अमेरिका के बॉस्टन में राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर उठाए सवाल। कहा, चुनाव प्रणाली में काफी समस्या है। महाराष्ट्र चुनाव में युवाओं की तादाद से ज्यादा मतदान हुआ। राहुल गांधी के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार। नेशनल हेराल्ड केस को लेकर संबित पात्रा ने सोनिया राहुल को घेरा। कहा, मां बेटे ने डकैती की, ये बचने वाले नहीं। नेशनल हेराल्ड मामले में आज से केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलेगी कांग्रेस। 4 दिन तक 57 शहरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी पार्टी। जनता के सामने रखेगी मामले की सच्चाई। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की मांग। वकील सुभाष थिकदन ने अटॉर्नी जनरल से मांगी सहमति। निशिकांत दुबे की टिप्पणी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा, यह मामला एजी के सामने उठाएं, वो उन्हें अनुमति देंगे। मुर्शिदाबाद हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी। जांच के लिए कोर्ट की निगरानी में एसआईटी गठन की मांग। हिंसा में 3 लोगों की हुई थी मौत। बंगाल में हिंसा के बीच राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग। वकील विष्णुशंकर जैन ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की याचिका। मामले में कल होगी सुनवाई। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांता मजूमदार आज मुर्शिदाबाद जाएंगे। मुर्शिदाबाद में हिंसाग्रस्त इलाकों का दौरा करेंगे, पीड़ितों से भी मिलेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17वें सिविल सेवा दिवस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। पीएम ने कहा, आज की नीतियां 1000 साल का भविष्य तय करेंगी। दिल्ली में आम आदमी पार्टी मेयर का चुनाव नहीं लड़ेगी। आपने कहा, बीजेपी दूसरी पार्टियों को तोड़कर सरकार बनाती है। पार्षदों को तोड़कर सरकार ने अपनी संख्या बढ़ाई। महाराष्ट्र में हिंदी अनिवार्य करने के विरोध के बीच बीजेपी का पोस्टर। मुंबई में कई जगहों पर लगाए गए पोस्टर में हिंदी सीखने की आवश्यकता को सही ठहराया गया। 4 दिन की यात्रा पर भारत पहुंचे अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का भव्य स्वागत। एयरपोर्ट पर दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। शाम को पीएम मोदी से करेंगे मुलाकात। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने परिवार संग अक्षरधाम मंदिर के किए दर्शन। इस दौरान उन्हें एक स्मृति चिन्ह दिया गया। झारखंड के बोकारो में सुरक्षा बलों ने 8 नक्सलियों को ढेर किया। 1 करोड़ का इनामी भी एनकाउंटर में मारा गया। भारी मात्रा में हथियार बरामद। झारखंड के जमशेदपुर में करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष विनय सिंह की गोली मारकर हत्या। विरोध में समर्थकों ने हाईवे जाम किया। बिहार के भोजपुर में बारात पर अंधाधुंध फायरिंग। 2 की मौके पर मौत, 5-6 लोग घायल। बीजेपी नेता बबलू सिंह पर लगा फायरिंग का आरोप। बेंगलुरु में कर्नाटक के पूर्व डीजीपी ओम प्रकाश की हत्या। शक के घेरे में पत्नी और बेटी हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है पुलिस। उत्तर प्रदेश के देवरिया में मेरठ जैसी वारदात। पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर की पति की हत्या। शव को सूटकेस में भरकर खेत में फेंका। आरोपी पत्नी गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में युवती ने प्रेमी के साथ मिलकर मंगेतर को करवाया किडनैप। जमकर की मारपीट मामले में 3 लोग गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में एक व्यक्ति ने दूध वाले पर धारदार हथियार से किया हमला। ताबड़तोड़ किए कई बार, हालत गंभीर। पत्नी से अवैध संबंध का शक। यूपी के कुशीनगर में भीषण सड़क हादसा। तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराई। हादसे में 6 लोगों की मौत, 2 घायल। मध्य प्रदेश के रायसेन में शादी समारोह से लौट रही गाड़ी पुलिया से नीचे गिरी। हादसे में 6 लोगों की मौत, दूल्हा दुल्हन समेत 3 घायल। एमपी के भिंड में हाईवे पर भीषण सड़क हादसा। हाईवे पर 2 डंपरों की आमने सामने की भिड़ंत। हादसे में दोनों डंपर के चालक घायल। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में तेज रफ्तार कार की चपेट में आने से एक महिला की मौत। टक्कर के बाद कई फीट हवा में उछली महिला। अलवर के राजगढ़ में एक भीषण सड़क हादसा। एक अनियंत्रित गाड़ी ने स्कूटी सवार को मारी टक्कर, जिससे वो घायल हो गया। घायल स्कूटी सवार को अस्पताल में भर्ती कराया गया। छत्तीसगढ़ के बालोद में सड़क किनारे भरे पानी में डूबी बेकाबू कार में सवार नायब तहसीलदार सुरक्षित बचाए गए। ओवरटेक करने के कारण अनियंत्रित हुई थी कार। मुंबई में तैराकी की कोचिंग के दौरान स्विमिंग पूल में डूबने से 11 साल के बच्चे की मौत। पुलिस ने 6 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया। बच्चे की मौत पर परिजनों ने उठाए सवाल। वडोदरा में समता इलाके में 35 साल पुरानी 3 मंजिला इमारत ढह गई। समय रहते सभी को बाहर निकाल लिया गया, कोई हताहत नहीं। राजस्थान के भरतपुर में अज्ञात बदमाशों ने एक दुकान में घुसकर पार्षद को बेरहमी से पीटा। घटना की तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद। पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज कर दिया। राजस्थान के सवाई माधोपुर में 50 वर्षीय बुजुर्ग महिला की बेरहमी से हत्या। बुजुर्ग महिला का गला रेतकर दोनों पैर काटे, फिर पैरों में पहने 2 किलो के चांदी के कड़े लूटकर फरार हो गए आरोपी। गुस्साए ग्रामीण धरने पर। जालौर में इंसानियत को शर्मसार करती तस्वीरें आई सामने। विधवा महिला को बंधक बनाकर प्रताड़ित करने का मामला। घर के अंदर नीम के पेड़ के नीचे जंजीर से बंधी महिला का वीडियो हुआ वायरल। महिला ने बहू और परिजनों पर लगाया मारपीट का आरोप। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में रविवार को अलग अलग घटनाओं में आवारा कुत्तों द्वारा काटे जाने के बाद 10 बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। जम्मू कश्मीर के रामबन में बादल फटने से भारी तबाही। 3 लोगों की मौत, 100 से ज्यादा रेस्क्यू। मलबे में दबी गाड़ियां। कश्मीर घाटी में आज सभी स्कूल बंद। दिल्ली के लॉरेंस रोड पर जूता फैक्ट्री में भीषण आग। दमकल की 14 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। कोई हताहत नहीं। आग से भरी भारी नुकसान की आशंका।
झारखंड के गिरिडीह में इमारत में आग लगने से अफरा तफरी, बिल्डिंग में फंसे सभी लोगों को सुरक्षित निकाला गया। राजस्थान के हनुमानगढ़ में चलती स्लीपर बस में अचानक आग लगी, वक्त रहते सभी यात्री सुरक्षित बाहर निकले, जनहानि नहीं हुई है। शिमला में भारी ओलावृष्टि होने से फसलों को भारी नुकसान, ओलों ने सेब, प्लम समेत अन्य फलदार पौधों को पहुंचाया नुकसान। उत्तर भारत में तापमान बढ़ने के कारण लोग पहाड़ियों की तरफ रुख कर रहे हैं। देहरादून और मसूरी जैसे हिल स्टेशनों में पर्यटकों की भीड़ बढ़ने से भारी यातायात जाम हो गया। दिल्ली में बढ़ती गर्मी पर सरकार सतर्क, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में आज दिल्ली सचिवालय में उच्च स्तरीय बैठक। राजस्थान के जैसलमेर में सुदासरी गोडावण ब्रीडिंग सेंटर से एक अच्छी खबर आई है। यहां वैज्ञानिकों की देखरेख में एआई से कृत्रिम गर्भाधान से गोडावण का बच्चा पैदा हुआ है। ऐसा करने वाला विश्व का पहला देश बना भारत। यूपी के इटावा लायन सफारी में शेरनी रूपा ने 3 शावकों को जन्म दिया है। रूपा और उसके तीनों शावक पूरी तरह से स्वस्थ हैं। उत्तराखंड के रामनगर में रिहायशी इलाके के पास देखे गए एक बाघ को पकड़ लिया गया है। बाघ की वजह से इलाके में दहशत का माहौल था। बाघ को पकड़कर रेस्क्यू सेंटर भेज दिया गया। कनाडा में हिंदू मंदिर पर फिर हमला, लक्ष्मी नारायण मंदिर में तोड़फोड़, वैंकूवर के गुरुद्वारे में भी किया गया हमला, दीवारों पर लिखे गए खालिस्तानी नारे। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में एक हिंदू मंत्री पर हमला किया गया। यह हमला नई नहरों की योजना के खिलाफ रैली निकालने वाले प्रदर्शनकारियों ने किया। हमले के बाद पीएम ने मंत्री से फोन पर बात की, जांच का आश्वासन दिया। लेबनान के नाबीतेह में सेना की एक गाड़ी में विस्फोट हो गया। सेना की इस गाड़ी में गोला बारूद भरा था। इस विस्फोट में 3 सैनिकों की मौत हो गई और कई नागरिक घायल हो गए। बीसीसीआई ने जारी की सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट। कुल 34 खिलाड़ियों को मिली जगह। रोहित, विराट, जडेजा और बुमराह को रखा गया A+ कैटेगरी में। बीसीसीआई द्वारा कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट में श्रेयस अय्यर और ईशान किशन की वापसी। सूची में ऋषभ पंत का ग्रेड B से ग्रेड A में प्रमोशन। आज आईपीएल में गत वर्ष के विजेता कोलकाता नाइट राइडर्स का सामना टेबल टॉपर गुजरात टाइटंस के साथ होगा। मैच कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेला जाएगा। इस साल फ्रांस में आयोजित होने वाले कान फिल्म फेस्टिवल में मराठी फिल्म इंडस्ट्री से 4 फिल्मों को चयनित किया गया है। साउथ एक्टर धनुष अपनी अपकमिंग फिल्म इडली कढ़ाई की शूटिंग कर रहे हैं। तमिलनाडु के थीनी शहर के पास इस फिल्म की शूटिंग के दौरान सेट पर आग लग गई।